गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशन। स्वागत करता हूं आपके लिए पीएचपी में इस नए वीडियो में। डाटा टाइप इन पीएचपी। अभी तक हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है और कैसे इसको काम में लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, द पीएचपी कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर दो वैल्यूज, टू वैल्यूज। मतलब कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है पीएचपी में, उनको हम यूज करते हैं दो वैल्यूज, कोई भी दो वैल्यू है 1 2 5 8 10 12, उनको कंपेयर करने के लिए, उनके बीच का अंतर पता करने के लिए कि वो इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, छोटा है, बड़ा है, नॉट इक्वल है, जो भी है वो। द कंपैरिजन ऑपरेटर कॉल्ड इक्वल ऑपरेटर इज द डबल साइन। कहने का मतलब ये है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है उसको हम इक्वल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, और वो डबल इक्वल टू का साइन लगता है तब वो काम करता है। नोटिफाई हम डबल इक्वल टू के साइन से करते हैं। दिस ऑपरेटर एक्सेप्ट्स टू इनपुट। ये ऑपरेटर दो वैल्यू लेता है, दो इनपुट लेता है, एक्स और वाई, टू कंपेयर एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर एक एक वैल्यू। ठीक है, इनपुट टू कंपेयर एंड रिटर्न ट्रू वैल्यूज इफ बोथ ऑफ द वैल्यूज आर सेम। देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे किसी चीज को तो दो चीजों में हम कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर मैंने एक 100 सीसी की बाइक ली और एक और 100 सीसी की बाइक ली और दोनों सेम कंपनी की है, सेम प्राइस की है, सेम मॉडल नंबर की, तो हम उसके बीच में कंपेयर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन एक मैंने 100 सीसी की बाइक ली, एक और मैंने 100 सीसी की बाइक ली, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनी की है, तो हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि जब भी कंपेयर करेंगे दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, दो इनपुट लेने पड़ेंगे। और जो कंपेरिजन ऑपरेटर होता है, इक्वल टू जो कंपेरिजन ऑपरेटर होता है जिसमें हम डबल इक्वल टू लगाते हैं, वो ये बताता है कि दोनों वैल्यू जो आपने दी है वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, इट कंपेयर्स ओनली वैल्यू ऑफ वेरिएबल नॉट डाटा टाइप। ये डाटा टाइप की वैल्यू नहीं बताता है, ये केवल वेरिएबल की वैल्यू बताता है, कंपेयर करता है। ठीक है, और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कंपेरिजन ऑपरेटर। अब एक चीज मैंने इसमें एक्स्ट्रा यहीं पे जोड़ी है कि बूलियन इज द सिंपलेस्ट डाटा टाइप इन पीएचपी। बूलियन जो होता है एक सिंपलेस्ट डाटा टाइप होता है पीएचपी में। क्यों? क्योंकि ये केवल या तो ट्रू वैल्यू रखता है या फॉल्स वैल्यू रखता है। अगर आप कुछ भी कंपेयर कराओगे तो या तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ठीक है, और कंपेरिजन ऑपरेटर जितने भी आउटपुट आते हैं वो ट्रू या फॉल्स में ही आएंगे। और उसके लिए अगर आपको डाटा टाइप देखना है तो मैं उसमें वार्डम का एक लगा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डाटा टाइप क्या है। अगला देखते हैं। ये देखिए, हमारे सामने लिस्ट है ऑपरेटर की, नेम की, एग्जांपल, रिजल्ट, और उनको हम कैसे लिखना है। सबसे पहले आता है डबल इक्वल टू, जो मैंने आपको बता दिया। नेम उसका इक्वल है, एग्जांपल उसका अगर $x डबल इक्वल टू $y देंगे। रिजल्ट क्या आएगा? रिटर्न ट्रू इफ $x इज इक्वल टू $y। ट्रू रिटर्न करेगा अगर $x $y के इक्वल है तो। ठीक है, हाउ टू राइट? $x में एक वैल्यू ली, $y में एक वैल्यू ली, उसको वार्डम करा दिया और प्रिंट करा दिया। वार्डम से प्रिंट होगा, लेकिन वार्डम हमको डेटा टाइप का नाम भी देता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये चीज। दूसरा आता है ट्रिपल इक्वल टू। ये आइडेंटिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, सेम है, इसका एग्जांपल यही है कि $x देन ट्रिपल इक्वल टू के साइन देन $y। रिटर्न क्या करता है? ट्रू रिटर्न करेगा अगर $x इक्वल टू $y एंड दे आर ऑफ सेम टाइप। अगर सेम टाइप के होंगे तो ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। ठीक है, अगला आता है एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल टू। एग्जांपल वही $x नॉट इक्वल टू साइन और $y। रिटर्न ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा अगर x इक्वल टू y नहीं है तो। ठीक है, अगला आता है नॉट इक्वल टू का। ये भी नॉट इक्वल टू का साइन है, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन एक साथ, यानी कि दोनों एंगल ब्रैकेट एक साथ, बीच में कुछ भी नहीं। और इसको इसी तरीके से लिखेंगे हम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, $x लेस देन ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन लेस देन एंड $y। ओके, इसी तरीके से हम लिखेंगे इसमें। और ये भी हमको ट्रू देगा अगर $x और $y इक्वल नहीं है तो। अगला आता है नॉट आइडेंटिकल, जिसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए आता है एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल टू का साइन। रिटर्न ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y। ट्रू रिटर्न करता है अगर $x नॉट इक्वल टू $y के। ठीक है, और दे आर नॉट ऑफ सेम टाइप, और सेम टाइप के भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, $x इक्वल टू 100, $y इक्वल टू 100, वार्डम करा दिया इसको भी। अगला आता है ग्रेटर देन का। सेम चीज, अगर ट्रू देगा अगर y
अगर x ग्रेटर देन है y से। लेस देन में वही होता है अगले में, अगर x लेस देन है y के तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, रिटर्न ट्रू इफ $x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगर ये ट्रू तभी देगा अगर जो x है वो या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो y के, ठीक है, या तो बराबर हो या उससे बड़ा हो। अगला आता है लेस देन इक्वल टू, ट्रू तभी देगा जब $x $y के या तो इक्वल हो या उससे छोटा हो। अगला आता है स्पेसिफिक ऑपरेटर। स्पेसिफिक इसको इसलिए बोलते हैं, ये PHP 7 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। PHP 7 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है स्पेसिफिक ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। इसको स्पेसिफिक इसलिए भी बोला गया क्योंकि इसका साइन कुछ स्पेसिफिक जैसा होता है, यानी कि पहले लेस देन का साइन, फिर इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन का साइन। ओके, कुछ इस तरीके से लिखेंगे $x लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन $y, यानी कि स्पेसिफिक ऑपरेटर देन $y। रिटर्न एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। रिटर्न करता है इंटीजर अगर लेस देन है, इक्वल टू है या ग्रेटर देन है 0 से, डिपेंडिंग ऑन इफ $x इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन $y। अगर $x लेस देन है या इक्वल टू है या ग्रेटर देन है $y से, ठीक है। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा है, ये है एक PHP चालू करी, $x लिया $y लिया, इको करा दिया स्पेसिफिक ऑपरेटर में, दूसरी वैल्यू ली, अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं हर बार, और हर बार हम चेंज करा रहे हैं। इसमें देखिए पहली में रिटर्न -1 किया, दूसरी में 0 किया और तीसरी में +1 किया, क्योंकि हर एक में वैल्यू अलग अलग दी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको अब एक करके बताता हूँ, सामने सामने करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं खोल लेता हूँ मेरी सबलाइन की फाइल, मैं मेरे सबलाइन ओपन कर लेता हूँ। सबलाइन मैंने ओपन कर लिया, ये मेरे पास QDB पड़ी हुई है। PHP में इसको रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब हम करेंगे, यहाँ पे मैं एक वैल्यू देता हूँ 10, एक वैल्यू देता हूँ 10 दोबारा से, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ var _dump dump, ठीक है। var dump कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या करा है var dump मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे var dump करूँगा $x और डबल इक्वल टू $y, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। डबल इक्वल टू $y कराएंगे हम, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ। y के ऊपर हम $x के बाद $y जो है हमारा यहाँ पे रहेगा डबल कोट्स में, ठीक है। अब इसको हम चेक कराते हैं। मेरा रैम जहाँ तक मुझे याद है चालू होगा, एक बार मैं चालू कर लेता हूँ, अगर नहीं भी है तो हमने कंट्रोल पैनल यहीं पर डाल रखा है, आप चाहें तो अंदर जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा रैम चालू है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, तो मैं गूगल क्रोम पे गया, मैंने लिखा लोकल होस्ट /YouTube/qdb.php मेरी फाइल का नाम, और मैंने कराया। देखिए यहाँ दिखा रहा है बूल ट्रू, बूल इसलिए लिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे var dump लिया था, तो डेटा टाइप आ गया, और ट्रू इसलिए क्योंकि दोनों की वैल्यू 10 है। अगर इसमें मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ और फिर रिफ्रेश कर, फिर अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो क्या देगा, बूल फॉल्स, ठीक है। अगर बूल हटाना है आपको तो हम यहाँ पे बूल हटा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे var dump की जगह लगा दूँ इको, ठीक है। अब हम कराएंगे तो हट गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। वहाँ पे var dump लगा देता हूँ, यहाँ पे सॉरी var _dump, ठीक है। सेव कराया और इसको हम रन कराएंगे दोबारा से, ये आ गया बूल फॉल्स, ठीक है, क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। अगला करते हैं ट्रिपल इक्वल, देख लेते हैं जो ट्रिपल इक्वल टू का है, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल टू साइन लगा दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे फॉल्स देगा मुझे, इसको मैं गया और मैं एक्चुअली मेरा शायद बंद हो गया है, अच्छा चल रहा है, हाँ बंद हो गया। मैं एक बार नया खोल लेता हूँ गूगल क्रोम, यहाँ पे मैं गया और मैंने लिया न्यू विंडो लिया मैंने, ठीक है। दोबारा डालता हूँ लोकल होस्ट /YouTube/qdb.php, देखिए आगे फॉल्स आ रहा है। अब अगला हम देखेंगे, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा नॉट इक्वल टू है, इसमें हम
ये एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू मार्क लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू मार्क में ये हमको देखिए क्या देता है, लगाया मैंने एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू मार्क। ठीक है, सेव कराया तो मैंने रन कराया, यहाँ पे F5 किया, फॉल्स दे रहा है, ये अभी भी हमको फॉल्स दे रहा है। ये देखिए फॉल्स क्यों दे रहा है, ये हमको इस वजह से दे रहा है, रिटर्न ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y। अगर $x $y के इक्वल नहीं होगा तो ये देगा। ठीक है, ट्रू। अगर तो इसको मैं अगर कर देता हूँ 9, ठीक है, अब नॉट इक्वल टू है $x $y का, तो ये हमको देगा ट्रू। ये देखिए ट्रू दे दिया इसने। अगला देख लेते हैं, अगला भी हमारा नॉट इक्वल टू का है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगता है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगता है, सॉरी। यहाँ आया, मैं साइन चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, सेव किया और करा दिया, ट्रू दे रहा है अभी भी। अगर मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं इसको, तो अगर मैं कर देता हूँ इसको भी 9 कर देता हूँ अगर मैं, ठीक है, तो ये हमको अभी क्या देखिएगा, देखिएगा फॉल्स दे दिया। ठीक है, अगला देता हूँ मैं नॉट आइडेंटिकल एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डबल इक्वल टू। ठीक है, करके बताता हूँ आपको वापस, एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल इक्वल टू का साइन, सेव किया और इसको हमने यहाँ पे रन कराया, दे दिया ट्रू, ट्रू दे दिया 9 क्योंकि इक्वल है। ठीक है, क्यों दिया, रिटर्न ट्रू इफ $x इज नॉट इक्वल टू $y और दे आर नॉट ऑफ सेम टाइप। ठीक है, रिटर्न ट्रू करता है अगर $x नॉट इक्वल टू $y के है तो, या फिर वो सेम टाइप का नहीं है तो। अगला है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का भी देख लेते हैं हम एक बार। ये मैंने लगाया ग्रेटर देन का साइन, सेव कराया, क्या देता है फॉल्स, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू में। ठीक है, सेम ऐसे लेस देन का, फॉल्स क्योंकि लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू में केवल। ठीक है, अगला आता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ठीक है, ग्रेटर देन एंड ये इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए, अब ये मुझे ट्रू देगा, ट्रू क्यों दिया, क्योंकि इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं हो तो भी चलेगा लेकिन इक्वल टू होना चाहिए। और सेम ऐसे ही हम देंगे लेस देन और इक्वल टू का, इसमें भी हमको ये ट्रू ही देगा क्योंकि लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है। ठीक है, अगला आता है हमारा स्पेसशिप ऑपरेटर। स्पेसशिप ऑपरेटर देख लीजिए क्या, ये लगाया हमने स्पेसशिप ऑपरेटर, एक वैल्यू में ये किया, इंटीजर दे दिया और जीरो दे दिया। इंटीजर और जीरो क्यों दिया, मैं आपको प्रोग्राम में आके बताता हूँ दोबारा से, मैंने आपको पहले ही बताया था। इंटीजर दिया और जीरो दिया, इसने हमको जीरो क्यों दिया, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू थी। अगर मैं x बड़ा कर देता हूँ, x छोटा कर देता हूँ और y बड़ा कर देता हूँ, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू y कर देता हूँ, तो ये -1 देगा मुझे। करके बताऊँ, देखो -1 लगता है, x नॉट इक्वल टू y कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 8। ठीक है, सेव कराता हूँ, रन कराऊंगा, इसने -1 दे दिया। ठीक है, अब x को मैं बड़ा कर देता हूँ 10, अब कराता हूँ तो अब क्या देगा ये हमको, अब इसने हमको दे दिया 1। ठीक है, तो ये 1 -1 और 0 तीन चीज़ें देता है। ठीक है दोस्तों, ये हमको -1 0 +1 तीन चीज़ें देता है, +1 का मतलब 1 भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, हमने आज 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं हमारे चैनल के। और हर बार की तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। लास्ट में मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।